हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप किस तरह से एसडीओ ऑफिसर बन सकते हैं। हाउ टू बिकम ए एसडीओ ऑफिसर। अगर आप एसडीओ बनना चाहते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। जैसे कि इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, कौन सा आपको एग्ज़ाम देना होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, वर्क क्या रहता है, एसडीओ होता कौन है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो अगर आप एसडीओ के बारे में जानकारी चाहते हैं या एसडीओ आप बनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आप एसडीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि एसडीओ ऑफिसर होता कौन है। एसडीओ ऑफिसर, एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर, या हम हिंदी में उप विभागीय अधिकारी भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं उपमंडल अधिकारी। दोनों ही जो नाम है हिंदी में वो एसडीओ को ही बोला जाता है। सो तीनों नाम, ये जो सब डिविजनल ऑफिसर, उप विभागीय अधिकारी या उपमंडल अधिकारी, ये एसडीओ ही होता है। एसडीओ राज्य लेवल पर रहता है, स्टेट लेवल की ये पोस्ट है, इसलिए लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में, लगभग ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में एसडीओ ऑफिसर की पोस्ट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट या बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, ये डिपार्टमेंट हैं जहां पर एसडीओ की पोस्ट रहती है, जो सरकारी व्यवस्था को संभालने का काम करता है। एसडीओ तहसीलदार या और भी जो अधिकारी रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, उनके साथ मिलकर के अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो पोस्टेड है, उस क्षेत्र के विकास कार्यों पर भी नज़र रखता है। सो एसडीओ कौन है, क्या फुल फॉर्म होता है। एसडीओ को हम सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं, हिंदी में आप उप विभागीय अधिकारी कहेंगे। हर डिपार्टमेंट में, लगभग ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको कुछ डिपार्टमेंट्स बताए, वहाँ पर एसडीओ की पोस्ट हो रहती है। अब हम जानेंगे कि अगर आप एसडीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहती है, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। एसडीओ ऑफिसर बनने के लिए आपको पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम पीएससी कहते हैं, या हम कहें राज्य लोक सेवा आयोग, इसके लिए स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये जो पोस्ट है स्टेट लेवल की रहती है, लेकिन यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप अदर स्टेट के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर साल इसके लिए वैकेंसीज आती हैं, पोस्ट निकलती हैं। इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरह से आप एसडीओ बनते हैं, तो दो कंडीशन रहती हैं। एक तो आप प्रमोट होकर के पहुंचते हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उसमें आपको प्रमोशन मिलता है और आप एसडीओ बनते हैं। सेकंड, आपको ये पीएससी जो पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो आपको देना होता है, जिस भी स्टेट से आप देना चाहें। अब हम जानेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हैं जिस डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैं बताया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसकी पोस्ट रहती है, तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्षेत्र है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपका ग्रेजुएशन ज़रूरी है। जैसे कि एग्रीकल्चर में आप सिंचाई विभाग में जाते हैं, उसमें आप दे सकते हैं, या बिजली विभाग में जाते हैं, तकनीकी क्षेत्र में आप जा रहे हैं। सो अगर आप ग्रेजुएशन है, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें आप इजीली आपका जो ग्रेजुएशन रहता है उसी बेस पर भी जा सकते हैं। इस तरह से आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तभी आप एसडीओ के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब एसडीओ बनने के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो मिनिमम आपकी 21, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए मिनिमम आपकी 21 ईयर होना चाहिए, साल। साथ ही आपका जो मैक्सिमम है वो आपका 30 ईयर, 30 साल, 21 से 30 साल, ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट वाइज भी थोड़ा चेंज रहता है। सो वो आप जिस भी स्टेट से इसमें आवेदन कर रहे हैं वो आप एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, आपको जो भी रिलैक्सेशन किस तरह से दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका 3 स्टेप में होता है। जैसे कि जो आईपीएस या आईएएस जो पीएससी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसी टाइप से इसका भी एग्ज़ाम होता है, जिसमें प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू होता है। प्री एग्ज़ाम में आपसे जिस तरह से जो सिलेबस अगर हम देखें तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम में किए जाते हैं उसी तरह से इसमें भी आपसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, या साथ में आपका जो ग्रेजुएशन है, आपने जिस फील्ड से किया हुआ है और जिस विभाग में आप इसमें आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि बिजली विभाग में कर रहे हैं तो उसमें आपका तकनीकी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे।
आपके जो सिंचाई विभाग में जा रहे हैं, सो ये आपके डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट पर, विभाग में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके इसमें किए जाएंगे। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा। मेन एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम जब ये मेन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद यानी कि ये तीनों ही स्टेप क्लियर करने के बाद आपको सिलेक्शन हो जाता है और आपकी पोस्टिंग की जाती है एज SDO, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपने ग्रेजुएशन के बेस पर आपने आवेदन किया है उस संबंधित डिपार्टमेंट में। अब हम देखते हैं SDO की सैलरी क्या रहती है। तो यहाँ पर जो SDO की सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक पे रहता है वो आपका 23,640 रहता है पर मंथ है। इसके साथ में इसमें अलाउंसेस रहते हैं, कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। सो अगर हम अलाउंसेस ऐड किए जाएँ तो पर मंथ आपका जो 52,000 से लेकर के 55,000 तक का समथिंग आपकी जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है वो बनती है। ये जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी है, मींस जब आप न्यू भर्ती होते हैं, न्यू पोस्टेड होते हैं SDO की पोस्ट पर, उस टाइम आपको ये सैलरी मिलती है। इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाती है टाइमिंग के साथ में। सो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी SDO जॉब के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।